500 किलो के जूतों वाला रहस्यमय शिक्षक। इस शिक्षक ने हर छात्र को 500 किलो के लोहे के जूते पहनाकर ट्रेनिंग शुरू करवा दी, लेकिन किसी भी छात्र को उसकी ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि उसके तरीके बिल्कुल बेवकूफी भरे हैं। एक एक करके सभी छात्र पीछे मुड़े और वहां से जाने लगे। तभी मैंने अचानक 20 भाले हवा में उछाल दिए। वे छात्रों के पैरों के बीच जमीन में आकर ढस गए और सभी को वहीं रोक दिया। अब जाकर छात्रों को एहसास हुआ मैं कोई साधारण शिक्षक नहीं था। फिर भी स्कूल का स्प्रिंट चैंपियन मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने दावा किया कि मुझे ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने मुझे 100 मीटर की रेस के लिए चुनौती दे दी। रेस शुरू हुई। चैंपियन ने शुरुआत से ही बिजली जैसी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन मैं अभी भी आराम से वार्म अप कर रहा था। कुछ छात्रों को लगा कि शायद मैंने हार मान ली है। चैंपियन फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अभी मैं अचानक बिजली की तरह दौड़ा। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। एक पल में मैं उसके आगे निकल गया और अगले ही पल फिनिश लाइन पर खड़ा था। सभी छात्र पूरी तरह दंग रह गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा यह शिक्षक असल में अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक आदमी था। अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं इस स्कूल में पीई शिक्षक बनकर आया था। उस दिन के बाद किसी भी छात्र ने दोबारा मेरी ट्रेनिंग पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद मैंने छात्रों के लिए एक ऐसी ट्रेनिंग शुरू की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर छात्र को 500 किलो के लोहे के जूते पहनना अनिवार्य था। लंबी दूरी के धावकों को गुब्बारे फुलाने की ट्रेनिंग दी गई। डिस्कस थ्रो करने वाले छात्रों को कपड़े धोने का काम कराया गया। मेरी इस अजीबोगरीब ट्रेनिंग को प्रिंसिपल और बाकी शिक्षकों ने भी देखा। सभी को लगा कि मैं पागल हो गया। वे मेरी ट्रेनिंग का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि ये तरीके पूरी तरह बेतुके हैं। लेकिन तमाम सवालों के बावजूद मैंने एक बड़ी शर्त लगा दी। अगर मेरे छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई परिणाम नहीं ला पाए तो मैं किसी भी सजा को स्वीकार करूंगा। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। मेरे सभी छात्र अपनी ट्रेनिंग वाली भारी भरकम पोशाक पहनकर स्टेडियम में पहुंचे। उन्हें देखते ही विरोधी खिलाड़ियों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक खिलाड़ी हंसते हुए बोला, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें अभी अभी किसी चिड़ियाघर से छोड़ा गया हो। लेकिन मुझे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। पहली प्रतियोगिता लॉन्ग जंप की थी। विरोधी खिलाड़ी ने आसानी से राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी टीम का एक खिलाड़ी हमारी तरफ देखकर हंसा और बोला, तुम्हें तो अपने चिड़ियाघर से एक कंगारू ले आना चाहिए था। तभी मेरा छात्र दौड़ना शुरू हुआ। उसकी रफ्तार देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन दुर्भाग्य से वह सीधे रेत के गड्ढे में जाकर गिर पड़ा। पूरा स्टेडियम ठाकों से गूंज उठा। वहीं मौजूद माता-पिता गुस्से में भड़क उठे। वे मुझ पर अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाने लगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह लंबे समय तक किए गए वेटेड ट्रेनिंग का असर था। वह छात्र बिना लोहे के जूतों के कूदने का आदी ही नहीं था। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला। फिर उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। अगले ही पल उसने फिनिश लाइन पार की और बाज की तरह हवा में उछल गया।